उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान एक विधायक, बुजुर्ग विधायक स्कूटी पर बैठकर पहुंच गए। सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी, स्कूटी वाले एमएलए साहब। तो आज चर्चा में बात करेंगे इन्हीं स्कूटी वाले विधायक की। किससे क्या क्या नहीं है। कभी मंत्री पद ठुकरा दिया, पैदल चलते हैं, गार्ड नहीं रखते हैं, इनके इलाके में ठेकेदार काम नहीं करते हैं, कहते हैं कि जो विधायक बनना है वो कोई भौकाल का काम नहीं है, ये काम है जिम्मेदारी का। तो आज बात करते हैं ऐसे ही सबसे बुजुर्ग विधायक आलमबदी का। आजमगढ़, जो आजमगढ़ चर्चा में इसलिए होता है क्योंकि वहां से कभी मुलायम सिंह यादव सांसद बनते हैं तो कभी धर्मेंद्र यादव सांसद बनते हैं। जिस आजमगढ़ की सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाती है, वहां एक ऐसी सीट है जहां से विधायक हैं आलमबदी। सीट का नाम है निजामाबाद। ये अपनी सादगी के लिए चर्चा में रहते हैं। इसकी बानगी एक बार फिर तब देखने को मिली जब वो स्कूटी पर सवार होकर विधानसभा पहुंच गए। जिस दौर में उत्तर प्रदेश में विधायकों के लैंड क्रूजर गिने जा रहे हैं, उस दौर में एक विधायक स्कूटी से आया तो सोशल मीडिया पर तमाम तरह के लोग पोस्ट करने लगे और कहने लगे कि ये देखिए, ये भी क्या बात है। तो आलमबदी इसी तरीके के नेता है। दरअसल ये आजमगढ़ के निजामाबाद इलाके में तंग गलियों में रहते हैं। शहरी इलाका है, कोई बहुत बड़ा मकान नहीं बना है। आपने सोशल मीडिया पे उन विधायकों की भी फोटो देखी होगी जिनके पास सोनभद्र में बड़े व्हाइट हाउस है, पर आलमबदी के पास ऐसा कोई व्हाइट हाउस नहीं। तंग गलियों में रहते हैं, गाड़ी के नाम पर कोई गाड़ी नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले उनके पास एक पुरानी अम्बेसडर हुआ करती थी, उससे चलते थे। फिर अम्बेसडर बेच दी और फिर ली उन्होंने एक सेकेंड हैंड बोलेरो। कहने को कहते हैं कि इतने तंग गलियों में रहते हैं कि बोलेरो वहां तक जाती नहीं है, वो खड़ी रहती है, वो खुद पैदल चल के चले जाते हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि उनके इलाके में कोई काम नहीं करना चाहता, यानी ठेकेदार क्यों नहीं करना चाहता। सड़क 30 इंच मोटी बनेगी कि 60 इंच मोटी बनेगी, कितना लंबा होगा, खुद ही लेकर इंची टेप लेकर पहुंच जाते हैं। विधायक निधि कामों पर इतना सख्त रवैया है जिसकी चर्चा आप किसी भी दिन अपने इंस्टा पर सर्च कीजिएगा तो तमाम वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आलमबदी सड़क की चौड़ाई नाप रहे हैं। सड़क के किनारे कुर्सी लगाकर बैठे रहते हैं, जो आता है मिलते रहते हैं। कुल मिलाकर दुख सुख में शामिल होने वाले नेता हैं और यही वजह है कि लंबे समय से जीतते आ रहे हैं। निजामाबाद की सीट से 1993 में पहली बार विधायक बने और ये सिलसिला 2007 तक चलता रहा, लेकिन 2007 में वो चुनाव हार गए। लेकिन फिर 2012 में वापसी की और उसके बाद 2022 तक वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। इस तरीके से उनकी चर्चा होती। ये तो बात उनकी राजनीति की, उनकी सादगी की है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप विधायक हैं, भौकाल नहीं है, तो जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। मैं एमएलए हो गए तो बहुत बड़े तीर खान नहीं बन गए, एमएलए हो गए तो बड़ी जिम्मेदारियां भी आ गई। जिन लोगों ने वोट दिया है उनकी सेवा भी करना है। आपको जान के हैरानी होगी कि आलमबदी जो हैं वो अपने दौर के बड़े इंजीनियर हैं। गोरखपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, पहले आजमगढ़ में पढ़े, फिर गोरखपुर में पढ़े इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने नौकरी नहीं की, उन्होंने गांधी को चुना। उनका कहना यह है कि गांधी उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे। गांधी को चुनते हुए उन्होंने समाजवाद को चुना और वो समाजवादी पार्टी से विधायक हुए। 2012 में जब वो जीत कर आए तो अखिलेश यादव की सरकार में कई सारे लोग मंत्री बने। तमाम तो ऐसे हैं जिन्हें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बना दिया गया। ये ऑफर आलमबदी के सामने भी गया तो आलमबदी ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि नहीं, मैं निजामाबाद से विधायक चुनकर आया हूं और मैं निजामाबाद की सीट पर अपनी जनता का ध्यान रखूं। ये किस्सा खूब चर्चित होता है कि जब मंत्री बनने के लिए तमाम साम दाम दंड सब कुछ अपना लिए जाते हैं, पार्टी के अंदर ही मारपीट मच जाती है, उसमें एक ऐसा विधायक भी है जो इस पद को ठुकरा देता है क्योंकि उनके लिए अपनी विधायकी ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आती है। ऐसा नहीं है कि बहुत गरीब विधायक, अगर आप संपत्ति देखेंगे तो करीब
50 लाख की संपत्ति उनके पास है, लेकिन ये संपत्ति है, उनके खाते में कितना पैसा है? तो एक रिपोर्ट के मुताबिक तो जो उन्होंने एफिडेविट दाखिल किया था अपने चुनाव के वक्त, उसके मुताबिक उनके खाते में उस वक्त सिर्फ 5,000 रुपए थे। तो जब करोड़ों करोड़ की संपत्ति वाले विधायक बन रहे हैं, तब उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए अकाउंट में है और ऐसे ही चुनाव भी लड़ते हैं। कोई तामझाम नहीं, इसी तरीके से अब तो कान से कम सुनाई देता है। जब वो खड़े होते हैं बोलने के लिए तो सत्ता के नेता योगी आदित्यनाथ भी उनका सम्मान करते हैं। इन्हीं आलमबदी की चर्चा कुछ दिनों पहले भी हुई थी। क्यों हुई थी? कार्यक्रम था समाजवादी पार्टी के पीडीए भवन के उद्घाटन की, या कहिए कि उसके पूजन की। अखिलेश यादव ने एक कार्यालय और एक घर आजमगढ़ में भी बनाया है, उसका नाम है पीडीए भवन। इसमें मंच पर आलमबदी भी मौजूद थे, अखिलेश यादव भी मौजूद थे, धर्मेंद्र यादव भी मौजूद थे और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आरोप ये लगे कि सपा के जो दिग्गज नेता हैं उन्होंने आलमबदी को धक्का दिया। लेकिन बाद में आलमबदी सामने आई और धर्मेंद्र यादव आए। उन्होंने कहा कि आलमबदी जी इस पूरे मौके में घिर गए थे, उनको लग रहा था कि उनकी सांसें रुक रही, तो उन्होंने खुद ये कहा कि मुझे पीछे जाने दीजिए, तो उन्हें पीछे किया गया। अब आपको चलते चलते एक दिलचस्प जानकारी देते हैं। क्या आपको लगता है कि 27 में आलमबदी चुनाव लड़ेंगे? तो जी हाँ, ये मान के चलिए कि 27 में भी आलमबदी को निजामाबाद से समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट बना सकती है। लेकिन फिलहाल चर्चा हो रही है उनकी स्कूटी से विधानसभा आने की। चर्चा इस बात की भी कि ऐसा विधायक जिसके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ऐसा विधायक जिसके पास कोई नौकर नहीं है, ऐसा विधायक जो पैदल चलता है, आम जनता के बीच भौकाल टाइप नहीं करता, आम जनता के बीच आम लोगों जैसा रहता है, आपको आसानी से मिल जाता है, आपकी बात सुनता है और कहता है कि विधायकी कोई भौकालीगिरी दिखाने के लिए नहीं है, ये काम करने के लिए। फिलहाल आज चर्चा में इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।